ने बताया कैंपटी फॉल के समीप खियारसी में यूपीसीएल की ओर से 11 केवी सब स्टेशन का कार्य अभी गतिमान है। फिलहाल यूपीसीएल की ओर से अन्य फीडर से विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। यमुना नदी में स्थापित मुख्य इंटेक से भेडियाना स्थित पहले पंपिंग स्टेशन तक पाइपलाइन की लंबाई 930 मीटर है और यहां पर 2450 किलोमीटर क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। बीती रात मसूरी के राधा भवन स्थित रिजर्वायर तक पानी पहुंचने पर मसूरी वासियों ने खुशी व्यक्त की और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पिक्चर पैलेस चौक पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। इस मौके पर ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एम.एस. संधू, मसूरी विधायक व मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तथा पेयजल निगम का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पौराणिक आदि बद्री मंदिर में भगवान को नए अनाज का भोग लगाने के लिए नौठा कौथिंग मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने लोक संस्कृति के रंग बिखेरते हुए आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दर्शकों का मन मोह लिया। उत्तराखंड में 4 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मिलेट्स पर आधारित कई स्टॉलों का निरीक्षण किया और कृषि विभाग उत्तराखंड की पौष्टिक फसलों पर आधारित पुस्तक स्वाद के साथ स्वास्थ्य का विमोचन किया। बता दें, 4 दिन तक चलने वाले इस श्री अन्न महोत्सव में प्रदेश भर से हजारों किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से हमारे श्री अन्न को, जिसको हम अभी तक मोटे अनाज के रूप में प्रचार प्रसार में जानते थे, ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, इस तरह के आयोजन से न केवल मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे हमारे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित अनेक जानकारियां अलग अलग रूप में हमारे जो तमाम अतिथिगण आएंगे, हमारे वैज्ञानिकगण आएंगे, उनके माध्यम से हमको प्राप्त हो सकेंगी। यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर आज हमारा देश वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के कारण ही आज समस्त विश्व की, समस्त देश इन जो हमारी परंपरागत रूप से, जिसके लिए हमारी खेती भी उपयुक्त होती थी, कम पानी की आवश्यकता पड़ती थी, कम साधनों की और कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, और उसमें श्री अन्न उत्पन्न होता था, इसके महत्व को समझ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रस्ताव और गंभीर प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री अन्न महोत्सव रूपी मंथन से, जो यहाँ पर लगातार 13 तारीख से 16 तारीख तक अनेकों वैज्ञानिकों के, अनेकों जो हमारे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किया है, शोध किया है, लगातार काम किया है, उन सब के माध्यम से ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है, उसके जो उद्देश्य हैं, उसको सफल बनाने में ये अन्न महोत्सव कारगर साबित होगा। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक ही सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। श्री का अर्थ होता है जहां से
श्री आती है वहां से समृद्धि आती है और समग्रता होती है, और जहां समग्रता होती है वहां हर क्षेत्र में सफलता होती है, हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती है। श्री अन्न निश्चित रूप से ये हमारे भारत का समग्र विकास का जो माध्यम है वो बन रहा है। इससे गांव भी जुड़ा है और गरीब भी जुड़े हैं और देश का प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। निश्चित रूप से जो श्री अन्न है, श्री अन्न जहां पौष्टिकता का पर्याय है, जो लोग आज तमाम प्रकार के जो शाकाहारी लोग हैं, जो बहुत प्रकार का प्रोटीन मांसाहार के कारण से लोगों को मिलता है, वो श्री अन्न में स्वतः ही होता है। उसी प्रकार से श्री अन्न, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वालों में आदरणीय गणेश जोशी जी ने भी और आदरणीय शाही जी ने भी बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया कि श्री अन्न के उपयोग से जो तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। और मैं तो ऐसा सोचता हूं कि बचपन में हमने ये मड़वे की रोटी ही खाई थी, क्योंकि एक समय ऐसा होता था कि ये गरीबों का भोजन माना जाता था और गरीब लोग ही इसको करते थे। और गांव में मैंने देखा कि जहां अत्यधिक जो गरीबी में जीवन यापन करते थे, उनके यहाँ पूरे एक भदेले में, जिसको एक बड़ा पतीला बोलते हैं, उस पतीले में केवल और केवल जो मड़वे का जो फाड़ू है, वो फाड़ू बनाया जाता था और लोग उस फाड़ू का उपयोग करते थे। मैंने स्वयं खाया, मैंने देखा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी और सारा जो चीज है वो पहले की तरह बदलता चला गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारी चलने वाली परंपरा, जिसमें हमको पौष्टिक अनाज भी मिल रहा है, पौष्टिकता भी मिल रही है, स्वादिष्ट भी हो रहा है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो रहा है और कहीं ना कहीं मजबूती देने वाला भी है, पर्यावरण को भी ठीक रखने वाला है, ऐसे श्री अन्न को आज पूरे विश्व के अंदर मान्यता दिलाने का काम किया है। नैनीताल नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल के पहली बार बिंदुखत्ता आगमन पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली बड़ी जीत पर जश्न मनाया गया। वहीं चुनावों पर अभी से एकजुट होकर संगठन विस्तार करने और बूथ को मजबूत करने का मंथन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा, भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में असल मुद्दों से हटकर धर्म के नाम पर बजरंगबली को लेकर झूठा प्रचार किया था, जिसका जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कार्यक्रम रखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया। कर्नाटक में जो सर्वे थे वो शुरू से रुझान जो है कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। पूरी कांग्रेस एक चुनाव लड़े और दूसरा जनता पिछले कुछ वर्षों से वो भाजपा सरकार शासन कर रही थी और वहाँ पर 40% कमीशन चल रहा था। उन्होंने इस चुनाव को धर्म से और हनुमान जी के नाम पर, बजरंगबली जी के नाम पर जोड़ने का जो काम किया था वो उनके लिए उल्टा पड़ा। और देखिए, कांग्रेस जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विकास करने वाली पार्टी है। तो वहाँ की जो कर्नाटक की जो जनता है वो एक पढ़ी लिखी जनता है और उन्होंने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए जो है वहाँ पर कांग्रेस की जो है परचम लहरा है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा के कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। फिर हमारे जो इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो भी वहीं के रहने वाले हैं। तो उनकी सारी मेहनत से जो है कांग्रेस पार्टी जो है बहुत वर्षों बाद जो है वहाँ पर जो है दोबारा सत्ता हासिल वो आई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार 2024 के चुनाव में जो है कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। और इसमें हमारी नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे सभी NSCI कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग आगामी यहाँ पर सब लोगों ने एक खुशियाँ बनाई कि कर्नाटक में हम लोग चुनाव जीतेंगे भारी मतों से। जनता ने हमें विश्वास किया है और आज हम लोग बिंदुखत्ता में कार्यक्रम कर रहे हैं। और आगामी हमारे नगर निकाय चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है और आगामी लोकसभा चुनाव है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग कार्यकर्ता संवाद स्थापित कर रहे हैं और इस तरीके से हम लोग आगामी अपने
और आगे की रणनीति कैसे बनाएं। इसलिए हम लोग आज सब एक दूसरे की बात सुनकर चमोली में भारतीय जनता युवा मोर्चा और बनूली अस्पताल देहरादून के सहयोग से पोखरी नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। 200 लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में जांच कराई और जिन लोगों को इसका लाभ मिला उन्होंने आयोजकों की प्रशंसा की। 200 लोगों से ज्यादा ने अपनी स्वास्थ्य की जांच कराई। इस अवसर पर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जोशी, युवा मोर्चा चमोली के अध्यक्ष महावीर रावत और युवा मोर्चा पोखरी नगर अध्यक्ष सचिन सती शामिल हुए। आरक्षित वन भूमि पर बनी अवैध मज़ारों को ध्वस्त करने का सिलसिला चल रहा है। टिहरी रेंज के चंद्रबदनी अनुभाग के ग्राम दखोली में 20 साल पुरानी मज़ार को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं विकासनगर में सरकारी जमीन पर बने 14 मज़ार व अन्य निर्माणों को धराशाही किया गया। टिहरी रेंज के रेंज अधिकारी आशीष टिमरी ने बताया, चंद्रबदनी क्षेत्र के दखोली गांव के पास जंगल में लगभग 20 साल पहले अवैध रूप से मज़ार बनाई गई थी। बीते अप्रैल माह में वन विभाग ने मज़ार को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी मज़ार नहीं हटाई गई, जिसके बाद वन विभाग और प्रशासन की टीम ने अवैध मज़ार को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान ग्राम प्रधान करम सिंह, पंकज सेमवाल आदि मौजूद रहे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने होम्योपैथिक पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया। होम्योपैथी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों को सीएम ने इस अवसर पर सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुअल क्रिएशन हैनीमैन का स्मरण करते हुए कहा, उन्होंने होम्योपैथी के रूप में एक ऐसा उपचार पद्धति विकसित की है जो अत्यंत कारगर होने के साथ साथ किफ़ायती भी है। उन्होंने कहा कि शरीर ही सारे कर्तव्यों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। शरीर की रक्षा करना और उसे निरोगी बनाए रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। यदि मनुष्य निरोगी होगा तो वो जीवन में सब कुछ कर सकता है। तो हमको जो है ये हमारी ये पुरानी पद्धति ये याद आ रही थी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस पद्धति ने हमको जीवन जीने का जो हमारा एक हमारी संस्कृति के साथ, हमारी जीवन पद्धति के साथ, हमारी विरासत के साथ जुड़ी हुई थी, उस पद्धति को याद दिलाने का भी काम किया है। मैं आज के समय में जो हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने योग और आयुर्वेद के साथ ही होम्योपैथी को भी अपने जीवन को बदलने का काम किया है, कायाकल्प किया है, उन सबको देखकर खुशी होती है। जैसा डॉक्टर पाटिल ने हमारे सामने बहुत अच्छा वर्णन किया कि पहले एलोपैथी में इतने साल काम करने के बाद भी उन्होंने किस प्रकार से होम्योपैथी से चंद घंटों में अपनी माँ का उन्होंने उपचार किया। ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए इस पद्धति के महत्व को बताता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके अथक प्रयासों के कारण से, जैसा अभी आदरणीय अश्विनी जी ने भी बताया कि आज योग, आयुर्वेद और होम्योपैथी पद्धति समेत तमाम जो हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं अपना विलुप्त होता वैभव फिर से प्राप्त कर रही हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे संस्कार थी, जो हमारी विरासत थी, जो हमारे जीवन जीने की पद्धतियां थी, वो पुनः अपने वैभव की ओर आ रही हैं। चाहे वो आयुष मंत्रालय का गठन हो या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण ही आज पारंपरिक चिकित्सा के महत्व से लोग न केवल परिचित हो रहे हैं बल्कि उस पद्धति को अपनाने का काम भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारत में जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में पृथक रूप से आयुष मंत्रालय का गठन किया था। इसके अनुसार ही हमारे प्रदेश में भी आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। हमारी सरकार आयुष चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है।
भाइयों बहनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति माना है। हम सभी ने इन सभी को उस कठिन काल में होम्योपैथी की दवाइयां हैं, पारंपरिक चिकित्सा है, इसके महत्व को कोरोना काल में बहुत करीब से देखा और पूरे विश्व में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। इन सुखद परिणामों के चलते ही नई स्वास्थ्य नीति में होम्योपैथी को भी एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थान मिला है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को, जो कि देवभूमि में जहां मैं कहता हूं कि ये आयुष की भूमि है, ये हमारी संस्कार की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, धर्म की भूमि है, देवभूमि है। देवताओं से, वनों से, नदियों से, सभी से ये आच्छादित ये भूमि है और इस देवभूमि को महत्वपूर्ण आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। ये हमारा संकल्प है कि जो हमारी मूल पहचान है, उस पहचान को बनाने के लिए, उस पहचान को संरक्षण करने के लिए लगातार हम काम करेंगे। इस हमारे राज्य में जिस प्रकार की भौगोलिक विषम परिस्थिति वाला हमारा राज्य है, जहां लोगों को आज स्वास्थ्य सेवा देना ये बहुत कठिन काम है, चुनौती है, क्योंकि हमारे यहाँ 40% से की अधिक आबादी जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में रहती है और वहां पर जाना भी, और जिस प्रकार के संसाधनों का कहीं न कहीं बहुत प्रयास के बाद भी आज भी हमारे सामने चुनौती है कि उस प्रकार से उन संसाधनों को वहां पर बढ़ाएं। ऐसे में आयुष और विशेष रूप से जो किफायती और कारगर होने के कारण जो हमारी ये पद्धति है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, ये इसकी महत्ता हमारे लिए बढ़ जाती है। इस अवसर पर मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड होम्योपैथिक जो मेडिसिन बोर्ड द्वारा आज यहाँ पर आयोजित इस कार्यशाला में जितने प्रकार के भी हमारे सभी विद्वानों के द्वारा विचार विमर्श होगा, उनका चिंतन मनन होगा, इससे कहीं न कहीं होम्योपैथी के विकास में अधिक गति मिलेगी और प्रदेश में होम्योपैथी का वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार होगा। लोग इसका लाभ लेंगे, लोगों को स्वास्थ्य को अच्छा करने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पद्धति हमारी एक महत्व की पद्धति के रूप में लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगी। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि होम्योपैथी की लोकप्रियता के लिए आप सब अपने स्तर से प्रचार प्रसार करें, लोगों को इसके महत्व के बारे में, और जो हमारी जीवन जीने की पद्धति थी उस पद्धति के बारे में भी जरूर बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है उसको पूरा करने के लिए और उत्तराखंड राज्य को स्वस्थ राज्य बनाने के लिए आप सभी का सहयोग निरंतरता से प्राप्त होता रहेगा। आइए हम सब लोग मिलकर प्रण लें कि हम होम्योपैथी को अपनाकर जहां स्वयं स्वस्थ होंगे वहीं संपूर्ण प्रदेश को भी स्वस्थ बनाने का काम करेंगे।